हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग मैथ के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर हम इसको समझते हैं। देखिए, बार का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे 1/3 अगर लिखेंगे हम लोग, इसको जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 0.333 डॉट डॉट आते रहेगा। ये जो बार बार आ रहा है ना 333, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, 0.3 लिख के 3 में बार दे देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 है वो बार बार आते रहेगा। चल और एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 2/3, इसको जैसे हम भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0.666 डॉट डॉट आते रहेगा। इसको भी हम लोग अगर चाहेंगे शॉर्ट में लिखने तो क्या करेंगे हम लोग, 0.6 के ऊपर बार। ये हमारा बार का उपयोग है। ये आगे और हम लोग समझेंगे इसको अच्छे से। अब इसको हम लोग देखेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे लिखा रहेगा। क्वेश्चन लिखा रहेगा, मान के चलते हैं जैसे 0.25 और 5 के ऊपर दे दे बार। इसको बोलेगा कि भिन्न के रूप में बदले, मतलब p/q के रूप में बदले, यहाँ पर x/y के रूप में बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, भिन्न के रूप में चाहिए, बट्टा के रूप में चाहिए, तो हम लोग बट्टा देंगे। अब देखेंगे कि जो बार है वो कितनी संख्या के ऊपर है, तो हम देख रहे हैं कि एक संख्या के ऊपर है, तो नीचे लिखेंगे हम लोग a × 9, मतलब जिस संख्या के ऊपर बार है, जितना संख्या के ऊपर बार है उतना हम लोग नीचे 9 बैठेंगे। ठीक है यहाँ तक। और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उतना हम लोग नीचे 0 बैठाएंगे। तो देख रहे हैं कि दो ही ऐसा है, मतलब एक वो संख्या ऐसा है जिसमें बार नहीं है, यानी नीचे वाले को 0 बैठाएंगे। अगला स्टेप ऊपर का है। ऊपर में क्या करेंगे, जो भी संख्या दिया है उसको हम टोटल उतारेंगे। तो 25 है, यहाँ पर 25 उतार दिए। फिर नेक्स्ट क्या है कि कुछ माइनस भी करना पड़ता है। माइनस क्या करेंगे, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे, मतलब 2 माइनस करेंगे हम। तो कितना हो गया, 23/90। कटेगा तो काटेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, मतलब यही मेरा आंसर होगा। और एक हम लोग आगे लेते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे 0.762 पर इस पर देते हैं मतलब बार। इसको कैसे बनाएंगे, रूल यही है कि जितना संख्या के ऊपर बार उतना 9, और जितना संख्या के ऊपर बार नहीं है उतना नीचे 0। यहाँ तक ठीक है। ऊपर में क्या करना है, जो भी संख्या दिया जाएगा सबको उतारना है। और माइनस क्या करना है, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है, यानी 7 में बार नहीं है तो 7 माइनस करेंगे हम लोग। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, यहाँ पर 5 5 7। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। ये कटेगा, लेकिन क्वेश्चन में हम लोग काटने का प्रयास करेंगे। अब इसको समझते हैं सिर्फ हम लोग। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला प्रश्न है 0.123, 123 के ऊपर बार है। अभी बताएं रूल क्या है, कि जितना संख्या के ऊपर बार रहेगा उतना नीचे 9। तो 123 के ऊपर बार है, मतलब 3 संख्या, यानी 3 को 9 लिखेंगे हम लोग। क्या नीचे 0 बैठेगा, नहीं बैठेगा, क्योंकि जो है इधर और संख्या नहीं है मेरा। ऊपर में क्या रूल है कि सभी संख्या को उतारेंगे हम लोग, और कुछ माइनस करने बोले हम, तो यहाँ पर कुछ संख्या है नहीं, तो 0 माइनस करेंगे। 0 माइनस करेंगे तो मेरा क्या होगा, 123 ही बचेगा। इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, यही मेरा आंसर होगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। इस बार क्या दिया गया है, 0.688, और इस बार सिंगल 8 के ऊपर बार दिया गया है। तो क्या करेंगे, सिंगल ऊपर दिया है मतलब a को 9 बैठाएंगे, बाकी जो दो संख्या है उसमें बार नहीं है, मतलब 2 को 0 बैठाएंगे हम लोग। ऊपर का रूल क्या है, सभी संख्या को हम लोग उतारेंगे, और कुछ माइनस करने बोले तो माइनस क्या करेंगे ना, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है। तो 6 8 में बार नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, 6 8 को माइनस करेंगे। अब इसको हम लोग घटाएंगे, तो 8 से 8 गया तो 0, 8 से 6 गया तो 2, और 6 का 6 बट्टा में 900। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब काटेंगे, ये भी कट जाएगा 31 बार में, ये 45 बार में, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 31/45। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 0.459। इस बार 59 के ऊपर बार दिया गया है, मतलब दो संख्या के ऊपर बार दिया गया है। तो दो संख्या के ऊपर दिया गया मतलब 2 को 9 लिखेंगे पहले, और एक संख्या ऐसा है जो जिसमें बार नहीं, मतलब 1 0 बैठाएंगे। ऊपर का रूल क्या है कि सभी संख्या को उतारना है, और माइनस क्या करना है जिसमें बार नहीं है, यानी 4 में इस बार बार नहीं है तो 4 को हम लोग माइनस करेंगे। जैसे 4 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 455 बट्टा में 990, ये हमारा आंसर है। हालांकि काटेगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कटेगा तो काट देंगे, नहीं छोड़ देंगे, हालांकि इसको काट देते हैं हम लोग। 5 9 45, 5 एकम 5, 5 एकम 5, पानी 40, 5 9 45 और पानी 40, यानी 91/198, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 0.6 बराबर व्हाट। प्रोसेस सेम ही है। 0.3 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 बटा में 9, इसको करेंगे तो 4 बटा में 9, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/9, इसको सॉल्व करेंगे तो 6/9। नीचे नीचे समान है यानी एक बट्टा कर सकते हैं, ऊपर को सभी को जोड़ना है, यानी 3 + 4 + 5 प्लस में 6 कितना हो जाएगा 18, 18/9 काटेंगे तो 2, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 2। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से थोड़ा टाइप चेंज है। देखिए यहाँ पर क्या था इतना देर से कि पॉइंट से पहले 0 था, इस बार पॉइंट से पहले क्या है 2 है। कोई दिक्कत नहीं, बनेगा इजी तरीका से ही। देखिए इसको कैसे बनाएंगे ना, पॉइंट से पहले जो संख्या है उसको हम क्या करेंगे प्लस देके उतार देंगे। बाकी अगर देखेंगे तो सेम क्वेश्चन है 0.459, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सॉरी 8 है, और 5 8 पर बार दिया गया। देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 को हम लोग छोड़ते जाएंगे, बाकी इसको हम लोग बनाएंगे। तो 2 संख्या के ऊपर है मतलब 2 को 9, एक में खाली है मतलब 0, टोटल उतारते थे हम लोग 4 5 8, माइनस क्या करेंगे जिसमें बार नहीं है उसको करेंगे हम लोग, ठीक है। 2 प्लस इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 5 4 बट्टा में 990। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये जो ऑप्शन दिया रहता है ये हमेशा पूर्णांक में दिया रहता है, और जो आगे संख्या है ना उसको हम लोग पूर्णांक के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कितना आ जाएगा 2.454 बट्टा में 990, यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, 0.02 प्लस 5.003 प्लस 0.2। इसको हम लोग इस बार जो है थोड़ा अलग तरीका से बनाएंगे, लेकिन इजी तरीका है। देखिए इस क्वेश्चन को बोलने का मतलब क्या है इसको पहले समझते हैं। इसका बोलने का मतलब क्या है, ये जो 2 है मेरा बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 3 जो है मेरा बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 2 मेरा बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर ऐड के फॉर्म में लिखेंगे तो 0.02 जो है इसको हम लोग बार बार लिख सकते हैं, जितना बार मन करेगा लिख सकते हैं, हम नॉर्मली चाहे इतना ही लिखते हैं। अगला क्या बोला इसमें 5.003, और 3 को हम लोग जितना बार चाहेंगे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला है 0.2, तो इसको भी जितना बार चाहेंगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, क्योंकि ऐड बोला गया तो 2 3 5 5 2 7, यहाँ भी 7 7 7, यहाँ भी 7, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, मतलब मिला जुला अगर देखेंगे हम लोग क्या है 5.247 टोटल आते रहेगा। तो इसी को हम लोग शॉर्ट में तो लिखेंगे अभी 5.247, ये जो 7 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी जो 7 के ऊपर हम लोग बार लगा सकते हैं, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 5.247 के ऊपर बार। देखिए अगर समझ में नहीं है तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा और एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे अगर बोला जाएगा कि 0.2 और 0.03, और 3 के ऊपर बार रहेगा, यहाँ पर 2 के ऊपर बार रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 0.222,
इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.033 ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ और 3 लिख सकते थे, यहाँ पर 2 लिख सकते थे हम लोग। चलिए देखिए, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर। तो इसको जब लिखेंगे हम लोग तो 0.2555, तो बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं 5 2, इसीलिए इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे तो 0.25 और 5 के ऊपर बार लिखेंगे। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 3.36 प्लस 2.05 प्लस 1.33। इसको भी ऐसे ही बनाएंगे हम लोग। अभी क्या बनाए, जो 3 है 0.36, तो 36 के ऊपर बार है, मतलब बार बार लिख सकते हैं हम इसको 36, ठीक है। यहाँ पर है 2.05 पर दिया गया, मतलब बार बार 05 को हम लोग लिख सकते हैं। अगला है हमारा 1.3333, चलो इतना से मेरा हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग जोड़ते हैं, 6 5 11 11 3 14 का 4, 3 6 7, 6 5 11 11 3 14 14 का 4, 3 6 का 7, यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 14 का 4, यहाँ पर कितना 7 पॉइंट, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 3 6। अच्छा से अगर नोटिस करेंगे हम लोग क्या आएगा यहाँ पर 0.747474 डॉट डॉट, यानी रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पर इस बार 74, कौन सा संख्या 74, यानी इसको हम लोग 6.74 के ऊपर बार दे देंगे तो हम लोग इसका आंसर बना सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 6.74 के ऊपर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रूट अंडर क्यूब, सर क्यूब रूट 3 जो लिखा हुआ है, मतलब क्या करेंगे 3 के बदले जो 1 निकालते हैं हम लोग इसको बोलते हैं क्यूब रूट, ठीक है। 0.037 इस पर कैसा लिखा हुआ देखिए, इसको हम तरह से और एक बार लिख देते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0.037 के ऊपर बार, यहाँ पर 3 है, इसको काम के बाद में करेंगे हम लोग, पर इसको पहले सॉल्व करते हैं जो अंदर में दिया है। अंदर में क्या दिया है 0.37 के ऊपर बार दिया है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 999 बैठेगा। ऊपर का रूल क्या है, जो संख्या है उसको उतारना है, तो 37 को उतारेंगे हम लोग, और फिर यहाँ पर बाहर में क्या है क्यूब रूट दिया है, ठीक है। अब आते हैं आगे, यहाँ पर जो 37 है यहाँ पर 999, इसको हम लोग अब काटना है, तो 37 तो अभाज्य संख्या है, तो एक काम कर सकते हैं इसको हम जो कटे कितना बार में, तो 27 बार में कट जाएगा, यानी क्या दिख रहा है हमको 1/27, और क्यूब है, क्यूब का मतलब कितना होता है 3 के बदले हम लोग क्या करेंगे 1 निकालेंगे, इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3 बार लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा कितना होगा 1/3, 1/3 यही हमारा आंसर होगा। आई होप समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या बोल रहा है 0.9 0.9 0.09 और 0.03 में सबसे बड़ी कौन सा है। क्वेश्चन थोड़ा सा छूट गया है बार लगाने में, चलिए इसको हम लोग पहले लगा लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन राइट है, देखिए पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, तो डायरेक्टली हम लोग देख के नहीं बोल सकते हैं, एक काम करते हैं इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 0.9 जो लिखा हुआ इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग 9/10, 0.9 के ऊपर जो दिया गया है इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इसको 9/9 लिख सकते हैं, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 लिखेंगे और ऊपर उतारते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं 9/9 और एक संख्या खाली है यानी 1 0, इसको कैसे लिख सकते हैं 9/999। चलिए अब इसको हम लोग काटते हैं, 9 11 बार में कटेगा, 9 10 बार में कटेगा, 9 9 1 बार में कटेगा, और ये कुछ नहीं, इसको छोड़ देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 0.9 आएगा, इसको करेंगे तो 1 आएगा, इसको करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है 0 पॉइंट समथिंग आएगा, कोई पर 1 है तो इसको भी करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमको पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या, तो हमको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग 0,
और यहाँ पर एक जो पूरी डिजिट है, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 1 होगा। और एक किस में आया, 0.9 में, यानी इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 0.9। यही हमारा क्या होगा आंसर, जो कि सबसे बड़ी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन दिया गया है कि 0.44 के ऊपर बार दिया है प्लस 0.04 के ऊपर बार दिया गया है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इसमें हम लोग 4 ऑप्शन भी दिए हैं। पहला ऑप्शन है 21/44, दूसरा ऑप्शन है 21/45, तीसरा ऑप्शन है 41/45 और लास्ट ऑप्शन है 22/45। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। आई होप गाइस आप लोग ये वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।